मैं सभी जो है माननीय जनप्रतिनिधि 21/22 मान नंबर 21 पर 22 मत जी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे अनुरोध कर दिया कि वो एक बात बता दें। हाँ सबको बीच में देंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। और यदि कुछ क्षतिग्रस्त सड़कें पूरे अगर आप भौतिक सत्यापन किए होंगे तो आप पाए होंगे कि इस तरह का अभी आपका काम कतई तेजी से नहीं हो रहा। कहीं आप उसको टाल मटोल या आंकड़े पूरे करने के लिए भले आप यहाँ प्रस्तुत कर दें, लेकिन हम भी दर्जनों गाँव का नाम अभी यही से ले लेंगे कि जहाँ पे पूरी तौर पर जो व्यवस्था थी आपके पेयजल जो कंपनी है वो छिड़ कर दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने भी कहा कि उनका भुगतान तब किया जाएगा कि जब वो हमारी क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कर देंगे। लेकिन ऐसा कहीं हो नहीं पा रहा है। ये माननीय दो सांसद जी बैठे, जिलाधिकारी महोदय दी, तो कृपया आप वही बातें कहें जिसपे जमीनी सच्चाई हो और आप इतने बड़े सदन में इधर उधर की बातें ना करें। तो आप अभी तत्काल उपलब्ध करा दें तो अच्छी बात है कि जिन मार्गों को आपने ठीक किया है, तो जो मार्ग नहीं हमारे कार्यक्रम ठीक हो पाए होंगे हम आपको उसकी सूची दे देंगे। उसको भी आप एक समयबद्ध तरीके से अगर आप ठीक करा देंगे तो बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि आए दिन एक बड़ी समस्या का रूप ले लिया है। बड़ी मेहनत के बाद CMDSY की सड़क हो या RES की सड़क हो, इसके आधार पर हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं। ऐसे पाए जाते हैं समेकित बाल विकास में सर कोई अपेक्षा नहीं था कागज का। इसी प्रकार से नांदन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत 2 लाख से 30 लाख था, उसके सापेक्ष पंजीकरण शून्य था। इसके संबंध इसमें हमारे 13,000 लगा दिए गए पूरे जनपद में। इसी तरीके से ट्रेकिंग होनी थी तो कैबल बल में थी जो 2,597 किलोमीटर थी, उसका 20 तक कराया गया और 1,558 किलोमीटर हुआ है। बाकी डिग्री कैप्चर वगैरह है उसका काम शुरू हो रहा है। 1477 है, 886 कराया गया है। बाकी उधर आगे प्रोग्रेस में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कोई अनुपालन ऑलमोस्ट 4 लेन जो बनने की जौनपुर को छोड़ दी वो तो बन गए हैं। 4 लेन चल रहा है। किसी भी माननीय अध्यक्ष वो पिछली कार्रवाई को चाह रहे हैं, पिछली मीटिंग का वही चल रहा है सर। तो प्रधानमंत्री PWD का प्रधानमंत्री नियोजन उनका जवाब आया कि रानी की सराय से निजामाबाद मार्ग खंड 2 आजमगढ़ में का क्षेत्र में है, जो पाइप लगाया है तो उसका तारकोल का जो पोर्शन है उसे थका के लगाया है। ये चौड़ीकरण करेंगे उसे 7 मीटर की। ये पाइप जो बिछाया है कल को सड़क चौड़ीकरण में आएगी तो वो तारकोल के अंदर आ जाएगी और वो लोग आपके पाइप को बैठा देंगे। ये जल निगम वाले जो इंजीनियर आज कौन सा है भाई, आप कम से कम जो सड़कें हैं आपकी अगर ग्रामीण स्तर की सड़क है या जिला स्तर की है तो ये तो देख लिया करें कि वो कहाँ खोद रहा है। वो तारकोल के बगल से खोद रहा है, क्यों खोद रहा है? सड़क का एरिया तो वहां तक है, उसको किनारे से खोदना चाहिए ना। आप देखो इंजीनियर है, एक बात करता है, आप चले जाए उधर निजामाबाद से फूलपुर वाली सड़क पे तो मिर्जापुर ब्लॉक की मार्केट जो है वो खपड़ा गांव कह जाती है। तो वो तहसील से लेकर के और ब्लॉक के चौड़ीकरण में वो सड़क आ गई है, वो बन गई है। अच्छा, सड़क जो है 7 मीटर चौड़ी बनी है और इस सड़क के बाद फिर इंटरलॉकिंग लगी है और इंटरलॉकिंग के बाद नाली बनी हुई है मार्केट के अंदर।
आपके पाइप वालों ने क्या किया कि इंटरलॉकिंग के बीचों बीच खोद दिया, पूरी मार्केट की तकनाश करके रख दिया। आप रिकॉर्ड में ये नहीं आ रहे हैं, आपको उसको देखना चाहिए था कि इस काम के करने में कोई बड़ा काम बिगड़ तो नहीं रहा है। ऐसा हर जगह हो रहा है। जो क्रेडिट स्टॉप लोग बोल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहीं मेरे ऊपर आताब ना आ जाए। लेकिन कितना नुकसान हो रहा है जनता। मेरे एक गांव पे मैंने इंटरलॉकिंग दे रखी थी, परसों मैं गया जेई को लेकर के काम शुरू करवा दूं, तो आपके पाइप वालों ने उसको बीचों बीच उसको खोद कर खतरनाक कर रखा है। तो भाई देखिए, आप बीच रास्ते को बीच तक खोदेंगे तो कल को ऊपर पेट्रोल भी बनेगी, गाड़ियां भी चलेंगी, तो उसके प्रेशर से आपका पाइप कहाँ जाएगा? लोड उसका बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सब पाइप बस्ट कर जाएंगे, पूरी प्रोजेक्ट फेल्योर हो जाएगा। चलिए, मैं इंजीनियर रहा हूँ सिविल डिपार्टमेंट में, मैं इसके बैकग्राउंड को जानता हूँ। कई बार सरकार ने स्कीमा बनाई टंकी सिस्टम की, वो फेल्योर हो गई 2 बार, मैं जानता हूँ। आप लोग इसको कर रहे हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें कि इससे सरकार का, जनता का कितना नुकसान हो रहा है, वो कैसे आप बचा सकते हैं। आप उसको बचा दें। इट इज नॉट ए कमेंट, इट इज ए रिक्वेस्ट। बोलिए। सर मैं इसको ध्यान मैंने पूरे जगह की, अब क्या देखना देखे ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कमेटी बना के आप देखवा लें, हर जगह की यही स्थिति है। जितना फायदा नहीं, उससे ज्यादा आप लोगों ने सरकार का नुकसान कर दिया। क्यों तोड़ रहे हैं? तो अगर आपको आदेश है कि वो आपको किनारे से करना है, किनारे से करना है, तो वो बना हुआ जो भी निर्माण है उसको तोड़ क्यों रहे हैं? सर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप पहले से यूटिलिटी होती है, या तो जो है इस वजह से हमें रोड की तरफ आना पड़ता है, नहीं तो हम यथासंभव किनारे ही काम करते हैं। कई जगह इंजीनियर ठेकेदार के हवाले कोई एफसीए भेज जाता, वो ठेकेदार के हवाले उसकी भर्ती हो, वो पाइप डाल दे, वो मानक के अनुसार कितनी डेप्थ में चाहिए पाइप डाला कि नहीं डाला ये भी नहीं तू बता, वो ठेकेदार के हवाले है पूरी योजना। इनको खुद ही नहीं मालूम है कहाँ तक पूरा है, कहाँ से नहीं पूरा है। इस बैठक भी तोड़ दी गई। जहाँ चाहेगी किसकी जाएगी, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक ग्राम सभाएं, नहीं आप ही कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि भुगतान तब होगा, लेकिन वो कंपनियां बहुत प्रभावशाली है, आपका बस नहीं है। सच्चाई आप बोल नहीं सकते। इसमें सर ब्लॉक और अन्य विभागों की टीम इसकी जांच करा लेते हैं, और अगर ये पाते हैं कि जो पहले तो बड़ा स्पष्ट निर्देश जैसे माननीय कि सड़क या कोई भी अवस्थापना जब तक कि अपरिहार्य ना हो, कोई अन्य विकल्प उसका ना हो, तभी खोली जानी चाहिए। अन्यथा तो यही निर्देश है कि साइड से जाएगा, जो कच्ची पट्टी है उससे जाएगा, और अगर वो ये मुकाबले ग्रामीण नहीं बनने दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मिट्टी नहीं खाने दे रहा है तो आप उसको लाइफ में आइए। मट्टी जब तक नहीं बनेगी तो पीएमजीएसवाई का मतलब क्या है? राम मंत्री सड़क से लोग उम्मीद करते हैं कि चौड़ी है। मैं देख रहा हूँ आप तो बाजार से लेकर के वो बरातपुर तक गई है जहानगर रोड पर, मैंने इसको भी देखा है कस्बा घाट से जो बनवाली रोड से यहाँ पर चली है, किसी भी रोड पर पटरी नहीं बनी। कुछ जगहों पर आपके गांव में इंटरलॉकिंग आया, कुछ जगहों पर बाकी छोड़ दिया। और तो ये इंटरलॉकिंग की ईंटें वहीं बगल में पड़ी हुई हैं, वो टूट रही है। कुछ लोग जहाँ से किया, कुछ लोगों ने किया थोड़ा बहुत।
किसी विभाग के विभागीय अधिकारी का जो अधिकार क्षेत्र है वो विभाग के कर्मचारियों और उनके लाभार्थियों पर जाता है। हम ये मानते हैं कि माता पिता जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा हित अगर कोई किसी बच्चे का चाहता है तो वो माता पिता ही चाहते हैं। ये मेरी भी बौद्धिक क्षमता से बाहर जा रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को क्यों, जब उनको पैसा मिल रहा है तो वो क्यों ठंड में ठिठुरने के लिए भेज रहे हैं। आप सभी से मेरा भी विनम्र अनुरोध होगा कि केवल सरकारी अधिकारियों के बस का ये काम नहीं है कि हम इस बात को माता पिता जो कि सामान्यतः बहुत गरीब हैं उनका। और मैं भी प्राइमरी से पढ़ के यूनिवर्सिटी तक मैं भी आप ही लोगों जैसे लोगों के साथ पढ़ लिख करके यहाँ तक हूँ, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में। तो हम जो समाज को देख रहे हैं, सरकारों का उद्देश्य है कि डीबीटी के माध्यम से गार्जियंस को मिल जाएगा या जितनी भी आप योजनाएं संचालित कर रहे हैं कोई भी सरकार, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आखिरी व्यक्ति तक ये जाए और आखिरी व्यक्ति तक जाकर के जो उससे हमें फीडबैक मिले उसके आधार पर हम तो जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ हमें ले जाता है कि अच्छा रहते हुए भी हम और बेहतर कर सकते हैं। यदि कुछ इस तरह का आपके सामने कहने का उद्देश्य यही रहता है कि आप थोड़ा डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। भारत की डेमोक्रेसी में हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमारी विधायक निधि, उसका नाम विधायक निधि है, लेकिन हम पत्र लिखते हैं सीडीओ साहब को कि फला फला मत में हमारी विधायक निधि का, क्योंकि यहाँ का संविधान भी और हम सब इस तरह की व्यवस्था को संचालित करते हैं। अगला सर जो हमारे यहाँ बच्चे पुष्टाहार से उसमें 6,08,472 बच्चों को सर हम पुष्टाहार से लाभान्वित कर रहे हैं। ये जो सीरियल है बैठिए, ये आरएस जो है वो विधायकों का वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। प्रधानमंत्री की 35 सड़कें आपके पास आ गई हैं, वो बहुत बड़ा वर्कलोड है। तो आप अगर यहाँ हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे तो कोई काम अपने रूटीन का कैसे चलेगा? जो सर मैं यही रहता हूँ सर, मैंने मकान लिया यहाँ पे यही रहता हूँ। अब आप ये 21 किलोमीटर की ये लेंथ है और इसका वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग का भी किया हुआ है और ये रोड काफी डैमेज थी और अभी स्वीकृत नहीं हो रही थी, तो हमने इसके रिपेयर के लिए भी अलग से एस्टिमेट बना के भेजा था, लेकिन उसकी भी स्वीकृति हम नहीं। शासन के निर्देश पर हमने इसकी गहरे गहरे गड्ढे भरवाए थे, लेकिन वो ज्यादा टिकाऊ सब चल नहीं पा रहे हैं। वो पत्थर ऐसे जब तक पैसा नहीं मिलेगा उसको हम जब तक लेबल नहीं करेंगे, डामर नहीं करेंगे तब तक निकल पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है सुल्तानगंज जयरोला मार्ग, और उसका एस्टिमेट इन लोगों ने प्रस्तुत किया है 56 करोड़ की है। अच्छा, वो 56 करोड़ की है और हमारे विधानसभा क्षेत्र और आपके संसदीय क्षेत्र गोपालपुर को टच करती है। और हमने माननीय मंत्री जी से भी हाउस चल रहा था 2 तारीख को, हम खुद मिले थे और विधानसभा में इस बात ये काम स्टार्ट हुआ था तो वहाँ के जो निवासी लोग हैं उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ठीक नहीं है रोड, तो मैं वहाँ गई थी तो ठेकेदार वहाँ पर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मानक के से अच्छा मतलब काम नहीं कर रहे थे जितना मानक का, तो फिर उन्होंने वापस से उसको खुदवा के अंदर और उसका वो डाला, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था। अब उस रोड का निर्माण वापस से हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता का मैं चाहती हूँ कि मैं सांसद जी से भी कहना चाहूँगी कि उस रोड के लिए गुणवत्ता वापस से वो ना खराब हो जाए 5-6 साल के अंदर। बड़ी प्रयासों के बाद वो बन रही है। उसको इसलिए भी दिखाना जरूरी है, वो बहुत ही लीलो लीडर करके उसको बना। माननीय अध्यक्ष जी, वो साल लेके तो आ गए कि हम ये बना लेंगे और उसको ढंग से बनाएंगे तो वो उसका खराब हो जाएगा। टीम लगा रखा है सर, काम करा रखा, टीम लगा रखा है काफी जी, हर किलोमीटर में यही लगा रखा है और टेस्टिंग भी करा रहे हैं और काम क्वालिटी के हम सब करते हैं, तो इसमें गिराई नहीं।
माननीय अध्यक्ष जी, गया प्रसाद स्मारक महाविद्यालय है लखनऊ मुख्य बलिया मार्ग से सटा हुआ। श्रीमान यहाँ पर कृष्ण महोदय या कोई जेई को लोग हमारे पास जाँच कर ले। आज लगभग 7-8 वर्षों से इतना बड़ा गड्ढा हो गया, बच्चियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे फूलपुर अंतर्गत गया प्रसाद स्मारक महाविद्यालय है बालिकाओं का। फूलपुर बेलवारी मार्ग ना? नहीं, ये लखनऊ मुख्य बलिया मार्ग पे है, अंबारी से सटा हुआ 1 किलोमीटर पहले। कर्मचारी हैं, अगर आपके यहाँ जो आउटसोर्सिंग से रखे हुए हैं वहाँ लाइनमैन और जो है एसएसओ जो है, ये लोग करते क्या है कि लोकल होने के नाते जहाँ कहीं भी गड़बड़ होता है 4 घंटे अगर बिजली काट करके बनानी है तो वो उस फीटर से 10 गांव अगर प्रभावित है तो 3 किलोमीटर जाकर के वहाँ जम्फर खोल करके स्पेशली उस गांव का खोल करके 5 घंटा 7 घंटा आप काम करिए, केवल एक गाँव प्रभावित होगा। वहाँ जम्फर न खोल करके सीधे सब स्टेशन से ही बिजली काट देते हैं। उस फीटर पे जितने गांव होते हैं सबके सब 4-6 घंटा प्रभावित रहते हैं। ये लोकल आपका कर्मचारी जो लगा हुआ है लाइनमैन, अगर इस तरह की व्यवस्था हो आपके विभाग में तो लोकल कर्मचारी जो है उस सब स्टेशन पे उनको न नियुक्त करके बगल में थोड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा उनके पास डर और लाज रहेगी। जो है लोकल होने के नाते वो किसानों से लड़ बैठते हैं। जो अगर ऐसा कोई हो व्यवस्था, देखिए आपने जो कहा इस तरह की जो भी हो गया है और दूसरे 33,000 जो फूलपुर से बनना है फीडर वो 1.5-2 साल में क्यों रुका हुआ है? के द्वारा सर किया जा रहा था सर, ये वर्क किया जा रहा था और वहाँ का ठेकेदार सर वो डिफॉल्ट है सर, इस वजह से ये काम रुका हुआ है। अभी सर हम लोगों ने सर एक प्रस्ताव बनाया है सर, सरानीर को सर गद्दोपुर से हम लोग फरीदाबाद से सर इसको जोड़ देंगे सर, जैसे 2 सब स्टेशन सर अलग हो जाएंगे तो उससे सर व्यवस्था सर तो सही है, इसे हम लोग सर करा लेंगे सर। सर मैं एक मिनट सर, अभी जहाँ तक काम हुआ है 33,000 का, वहाँ से अगर फोरमो के लग से अगर सरानीर के फीडर को टैप कर दिया जाए तो सरानीर का अलग हो जाए उतनी ही लाइन लाइन बन के चल रही है। अगर नहीं व्यवस्था हो रही है तो सरानीर के फीडर को वही टैप कर दिया जाए। नहीं, फरीदाबाद वाला काम मैंने ऐसे उपस्थित आप सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी जो हमारे जिला के अधिकारी हैं, आप लोगों ने सभी बिंदुओं की चर्चा की है और जो भी जन समस्याएं थी उसको रखा गया और आप लोगों ने आश्वासन दे दिया कि उसको जल्द से जल्द जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर लिया जाएगा। तो हम आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों ने जो आश्वासन दिया है उस पर आप पूरी रूप से कार्य करते हुए और उसको पूरा कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।